नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। और देखिए, आज की इस वीडियो में हम कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन शुरू करेंगे हम लोग लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से। और आपने देखा था कि बीते दिन लालू प्रसाद यादव ने भी बड़ा एक्शन बेटे तेज प्रताप यादव पर ले लिया था। तो ऐसे में अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे महागठबंधन का भी। आपको बता दें कि महागठबंधन ने भी बीते दिन पहली लिस्ट जारी कर दी है। वो लिस्ट क्या है, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, इस वीडियो में जिक्र प्रशांत किशोर का भी होगा, इस वीडियो में जिक्र आरसीपी सिंह का भी होगा। और आपको बता दें कि बीते दिन प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह ने भी हाई लेवल मीटिंग की है। तो ऐसे में इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ है वो भी हम आपको बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि एक बार फिर से शिक्षक सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। अब क्या कुछ हो गया है, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। और एक बार फिर से इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने भी देखा होगा कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव ने बड़ा एक्शन बेटे तेज प्रताप यादव पर ले लिया है। इस एक्शन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बीते दिन जिस तरीके से तेज प्रताप यादव का जो फेसबुक पोस्ट पर कई बार आया गया, डिलीट किया गया, फिर आया, तो इसको जो लेकर के वह निश्चित रूप से आरजेडी के अंदर जो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन में बड़ी पार्टी है उसके अंदर भूचाल सा आ गया। और एक तरीके से कहा जाए तो बिहार में या देश के स्तर पर भी देखा जाए तो यह बड़ा राजनीतिक घराना है लालू परिवार, जिसको हम लोग समझते हैं। तो उसमें एक तरीके से तेज प्रताप यादव जो पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं आरजेडी के, और लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र बड़े लाल हैं। तो जिस तरीके से उनका तरह तरह का, आप कभी देखिएगा साधु बन जाएंगे, कभी महात्मा बन जाएंगे, कभी तो ये, और इस तरीके से जो किसी लड़की के साथ, जो एक बच्ची है उसके साथ में उनका आना, और उसमें यह लिखा होना कि कई समय से हम, लंबे समय से इनके साथ में, तो यह फिर 12 सालों से हम रिलेशनशिप में बिल्कुल हैं। बिल्कुल। जी। तो उसके बाद फिर कहना कि नहीं हमारा हैक कर लिया गया था, तो यह सब कई तरह की बात है। तो देखिए, जब हैकिंग की बात आती है तो आप साइबर में जाते हैं। जी बिल्कुल जाते हैं। ये हाँ, एक नॉर्म से, एक नियम है, एक कायदा है कि साइबर में जाकर आप कंप्लेन करते हैं। तो यही अब देखिए सवाल पूछा जा रहा है कि क्या तेज प्रताप यादव का यदि हैक कर लिया गया था उनका, तो वो साइबर में क्या उन्होंने कंप्लेन कराया? तो यह अभी नहीं। अब देखिए, उसके बाद जो हाय तौबा बचा, एक राजनीतिक भूचाल की बात कहें, बड़ा एक, तो उसके बाद लालू प्रसाद यादव राजद अध्यक्ष ने उनको पार्टी से निकाल दिया 6 वर्षों के लिए। यानी कि तेज प्रताप यादव की सफाई जो है वो लालू प्रसाद यादव ने, यानी कि पिताजी ने कबूल नहीं की। और उसके बाद उनके छोटे भाई जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वह भी कहते हुए दिखाई पड़े मीडिया के सवाल पर कि देखिए, इस तरीके की चीज मैं लाइक नहीं करता हूं, मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं निश्चित रूप से। और देखिए, नापसंद करता हूं। तो ये जो कमरे की बात है वह पब्लिक डोमेन में आए, यह तो निश्चित रूप से किसी के लिए असहज स्थिति होगी। और घूम घूम करके तेज प्रताप यादव बिहार में एक महागठबंधन की सरकार बनाने की बात कह रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से जो बात हुई, जो चर्चा हुई, तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर तेज प्रताप यादव दिखाई पड़ रहे हैं। उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल चुप्पी साध ली है तेज प्रताप यादव ने। क्या लगता है सामने आएंगे रवि जी? देखिए, तेज प्रताप यादव को सामने आकर के बोलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जनता सवाल पूछ रही है और वो जनता, जनप्रतिनिधि हैं वो। ठीक है, पार्टी से उनको उनके पिताश्री ने निकाल दिया, राजद ने उनको निकाल दिया 6 साल के लिए, लेकिन जनप्रतिनिधि हैं तो निश्चित रूप से जनता उनके क्षेत्र की सवाल पूछ रही है। अब तो जनता यह भी पूछ रही है कि अब देखने वाली बात होगी कि वह इस बार, उनको राजद से जब निकाल दिया गया, तो इस बार जो आम चुनाव होना है उसमें आरजेडी की ओर से तो अब कैसे प्रत्याशी बनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, यह एक बड़ा स्पेस मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और वो किस क्षेत्र से विधायक हैं सब लोग जानता है। बिल्कुल, हसनपुर जी। तो वो अब वहां से क्या होगा, तो ये एक बड़ा सवाल है। यानी कि हसनपुर में अगर तेज प्रताप यादव नहीं लड़ेंगे तो फिर कौन, ये भी बड़ा प्रश्न है। निश्चित रूप से अब तो पार्टी ने उनको निकाल दिया है ना, हर से, दिल से। लेकिन एक बात समझने वाली है, समझने वाली ये है कि
राजद अध्यक्ष ने पार्टी से तो निकाल दिया, हम्म। लेकिन दिल से, अपने पिता के दिल से निकाल सकेंगे क्या? बिल्कुल। ये तो समझने वाली बात है। देखिए, पार्टी से निकालना अलग बात है, लेकिन पिता पुत्री और पुत्र पुत्री का जो रिलेशन पुत्र होता है मोह कहाँ खत्म होता वो है? खत्म होने वाला सवाल ही नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। तो वो फिर जब ये बात होगी तो वो फिर अब क्या, वही तो जनता जानना चाह रही है ना कि वो विधायक जनता ये भी जानना चाह रहे हैं कहीं तेज प्रताप यादव किसी दबाव में तो नहीं है ना रवि जी? देखिए, यही बात, ये बात निश्चित रूप से जनता कोई यह भी साजिश तो नहीं ना हुई है? निश्चित रूप से यह जो दिखाई पड़ रही है, कुछ हाँ। न कुछ लगता है कि साजिश भी हो सकती है। साजिश भी हो सकती बिल्कुल, है, इससे इससे आप भी कैसे कोई इनकार इनकार कर नहीं कर नहीं, सकता कोई है। इनकार नहीं कर सकता। देखिए, बहुत हम तो बार-बार कह रहे हैं, लालू प्रसाद यादव का बड़ा राजनीतिक घराना है। इस बात को बहुत बारीकी से समझने वाली बात है। बिल्कुल। और तेज प्रताप यादव के साथ में इस तरीके से फोटो का वायरल होना, तो बिल्कुल। यह कुछ न कुछ तो संकेत, इशारा यह भी देता है, जो आपका सवाल है, जो जनता का सवाल है। यानी इस कि बात खेला 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 किसी ने तो किया है खेला, आप ये भी कह सकते हैं। निश्चित रूप से यह तो जी। हम तो इस बात को कह रहे हैं कि कहीं ऐसा हो सकता है। इसको कौन नहीं मानेगा? कौन नहीं कौन नहीं मानेगा इसको? लेकिन ऐसे में एक प्रश्न ये भी उठता है रवि जी कि अब आगे क्या? क्या तेज प्रताप यादव ने ऐसा करके राजद का बड़ा नुकसान करवा दिया है? देखिए, तेज प्रताप यादव की अब तो देखिए, ये तो जांच का विषय है, ये सच्चाई कब निकल करके चुनाव आती है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव को सामने आना पड़ेगा, सामने आना उनको पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, दूध का दूध और पानी का पानी करना पड़ेगा, तभी जो है सो कुछ आपको दिखाई पड़ेगा और सभी समझ में कंट्रोल हो पाएगा। निश्चित रूप नहीं से, तो फिर बड़ा घाटा, बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे कि आखिर महागठबंधन ने पहली सूची जारी कर दी है। किस चीज की पहली सूची महागठबंधन ने जारी की है रवि जी? देखिए, इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की आपको याद है 23 अप्रैल को बैठक हुई थी। बिल्कुल हुई थी। उस बैठक में यह कहा गया था, तेजस्वी यादव को समिति का जो है सो अध्यक्ष बनाया गया, कोऑर्डिनेशन कमेटी वही समिति का, उनको कोऑर्डिनेशन कमेटी महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का बिहार में चुनाव को लेकर के बनाया। हाँ, तो वो समिति का, तो वही उसके अब वह चेयरमैन हैं, वह उसके अध्यक्ष हैं। तो अब उसके उप समिति जो था वो इंडिया गठबंधन महागठबंधन का, तो उसमें सबको, उसमें किसी में 14, किसी में 13 ऐसे ऐसे करके कमेटी का, तो हम बता भी देना चाहते हैं, जैसे कैंपेन कमेटी जिसको बोलते हैं, प्रचार प्रसार उप समिति, तो उसमें भी मेंबर बने हैं 14 मेंबर। उसके बाद से है मैनिफेस्टो, जिसमें इसको कहा जाता है साझा संकल्प पत्र उप समिति, तो इसके लिए भी बने हैं 14 मेंबर। इसके लिए मीडिया कमेटी, उसके लिए भी 13 है, 13 मेंबर्स। उसी तरह सोशल मीडिया कमेटी, उसके लिए भी 13 है। चुनाव से संबंधित जो लॉ को लेकर के जो कमेटी बनी है वह भी बनी है। तो देखिए, यह जो है 14 मेंबर्स, इसमें 14, तो ये तब सब कमेटी और सब जितने भी महागठबंधन में पार्टनर हैं, जो अलायंस पार्टनर है, सबके इसमें सदस्य हैं। बिल्कुल। और ये इसमें तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं तेजस्वी तभी तो आप देख लीजिए कि तमाम जो है सो यह साझा जो, यानी कि झटके के बाद भी तेजस्वी यादव एक्शन में है। निश्चित रूप से देखिए, उनका टारगेट जो है सो जिस तरीके से अर्जुन के सामने जो था कि एकदम कबूतर के मछली की आंख में ही तीर मारना है, तो वो उनको यह निश्चित रूप से इस बार के आम विधानसभा के चुनाव मुख्यमंत्री की कुर्सी ही दिख रही है, कुर्सी नहीं दिख रही है, काम भी कर रहे हैं, काम भी, इसलिए वह लाउड एंड क्लियर है। और उसी लिहाज से देखिए कि अब वो उनको कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद देखिए उप समिति का लिस्ट आ गई, तमाम जो है सब जितने भी घटक दल हैं, कांग्रेस से आरजेडी, विकासशील इंसान पार्टी, तीनों वाम दल, तो यह सब लोगों का लिस्ट भी आ गया है, ओके भी आ गया है। तो चलिए अब हम जिक्र करेंगे जन स्वराज का। हमने आपको बताया था कि प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह की बीते दिन बड़ी बैठक हुई थी, क्या कुछ जानकारी निकल के आ रही है? देखिए, उसमें निश्चित रूप से प्रशांत किशोर और जो आरसीपी सिंह रामचंद्र बाबू, जो कभी नंबर 2 का ओहदा रखते थे, 1 नंबर भी रखते थे, प्रशांत किशोर के साथ भी जेडीयू के साथ में रहे, तो उनको प्रशांत किशोर ने निश्चित रूप से एक बड़ी बैठक में एक जिम्मेवारी तो दी है। बिल्कुल शामिल होने के बाद, उनकी पार्टी का विलय करने के बाद, अब देखिए कहा गया है कि आपको अब जो भी हैं तेज तर्रार जो फाइटर हैं, जिसमें दमखम है, वैसे लोगों को सामने लाइए और जो है सो जन सुराज में उसको अधिक से अधिक
जोड़िए, सो जोड़िए, दैट कि जी। 2025 के आम हुँ। जो विधानसभा के चुनाव में जनसुराज का बेहतर परफॉर्मेंस हो सके, हुँ। बेहतर स्ट्राइक रेट हो सके और निश्चित रूप से आरसीपी सिंह की पकड़ चप और तो है तो यानी कि बिहार में। प्रशांत किशोर ने आरसीपी सिंह को बड़ा टास्क दे दिया है, बिल्कुल, काम पर लगा दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल, निश्चित रूप से। काम पर लगा दिया है। देखिए अब हम जिक्र करेंगे इमारत शरिया का भी। हमने आपको वो भी वीडियो दिखाया था कि किस तरह से बीते दिन पटना में मुसलमानों का जुटान ही नहीं बल्कि महाजुटान हुआ था। क्या तय हुआ है उस बैठक में? देखिए, सबसे बड़ी बात समझ लीजिए वक़्त संशोधन विधेयक। हम हुँ। बार-बार इस बात को कह रहे हैं कि मुसलमानों में, अल्पसंख्यकों में बड़ी खासी नाराज़गी है। जिस हुँ। तरीके से तो उस नाराज़गी के लिए एक मत होने के साथ आपने इमारत शरिया का नाम लिया, हुँ। तो इमारत शरिया में निश्चित रूप से बीते दिन बैठक हुई बैठक और बैठक में कई निर्णय लिए गए। हुँ। उसमें अहम है कि सरकार से फिर से विचार करने की बात कही गई और संशोधन करने की बात कही हुँ, गई। हुँ, तो हुँ। ये एक सबसे बड़ी बात ये दिखाई ठीक है। पड़ रही है। हुँ। उसके बाद और केंद्र और बिहार दोनों सरकार से, हुँ, डबल हुँ। इंजन की सरकार है, दोनों सरकार से रिक्वेस्ट आग्रह किया गया है हुँ। इमारत शरिया की ओर से। तमाम जो बुद्धिजीवी से लेकर के तमाम लोग जो बैठे थे, बिल्कुल। तो वो उन लोगों से आग्रह किया गया, नंबर 1। नंबर 2 बात, हुँ। गांधी मैदान में हुँ। रैली की बात हुई है। बिल्कुल, तो जी, जी। जब गांधी मैदान में चुनावी माहौल है, चुनावी वर्ष है, चुनावी हुँ, हुँ, महीना, आप हुँ, समझ हुँ। लीजिए 2-4 महीने बाद वही चढ़ता हुँ। हुआ दिखाई पड़ेगा। तो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जब आपको अल्पसंख्यक जुटेंगे, हुँ, मुस्लिम हुँ। जुटेंगे, तो यह निश्चित रूप से फिजा बदलती हुई दिखाई पड़ेगी आपको। हुँ, हुँ। और यह फिर किधर जाएगा, यह तख्ता पलट-अलट भी हो सकता है। तख्ता अलट-पलट भी हो निश्चित सकता रूप से ये है। बड़ी यानी कि आबादी है। मुसलमानों के मन में बहुत कुछ चल रहा है। बिल्कुल, चल देखिए, यह कोई बिहार में ही नहीं, हुँ, हुँ। देश के स्तर पर आप देख लीजिए। हुँ। आप बिहार के मुसलमान के लिए बात आप मत कहिए, पूरे देश के स्तर पर देखिए कि लेकिन चुनाव तो बिहार ही में है रवि जी। निश्चित रूप से तो उसका मैसेज जाएगा ना, यही मैसेज तो है। जाएगा। सब जगह से एक दूसरे को आप कनेक्ट करिए, आपको स्पष्टता के साथ, पूरी क्लियरिटी के साथ दिखाई पड़ेगा हुँ। कि क्या कुछ हो रहा है आने क्या वाले कुछ समय हो में। रहा है, यानी कि सिर्फ आपको डॉट से डॉट मिलाना होगा और अंत में हम जिक्र करेंगे हमारे शिक्षकों का। देखिए शिक्षक एक बार फिर से काफी परेशान है, क्या हो गया है? देखिए, बिहार माध्यमिक शिक्षक हुँ। संघ के जो महासचिव हैं, शत्रुघ्न प्रसाद सिंह। एक्स एमपी हैं हुँ। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा है हुँ। कि जो देखिए 4 माह से वेतन नहीं है, बिल्कुल। वेतन विसंगति है, हाँ। प्रमोशनल जो है सो वो प्रमोशन नहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है। शिक्षकों को। हुँ। सेवा में निरंतरता, जो बिल्कुल। सेवा में जो कंटिन्यूटी जो रहती है, हाँ, हाँ। वह कहीं न कहीं बाधित हो रही है। बिल्कुल। और ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भी ट्रांसफर बिल्कुल पोस्टिंग तो आप परेशान है शिक्षक। बिल्कुल शिक्षक परेशान ऐच्छिक हैं। स्थानांतरण चाह रहे हैं। और वही नहीं, देखिए किसी जी। का घर से आप किसी को 500 बिल्कुल, किलोमीटर दूर बिल्कुल। भेज दिए हैं। और कईयों का आवेदन आपने रिजेक्ट भी कर दिया है। बिल्कुल, तो ये जो है सो एक बड़ा थ्रेट, बड़ा ये दिया है हुँ। कि सरकार जो है सो निश्चित रूप से 15 दिन के अंदर में इसको ठीक-ठाक कर ले। हमारे प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कीजिए, नहीं मुलाक- तो फिर हम सड़कों पर हाँ, बिल्कुल उतरेंगे। वही कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से सड़क से पर उतरने की बात कही जा रही हुँ, है। हुँ। और विधानसभा का चुनाव है, शिक्षकों की नाराजगी कहीं न कहीं डबल इंजन की सरकार, जो बिहार में नीतीश बिल्कुल। कुमार की हुँ। सरकार है, उसको नुकसान नहीं होता हुआ दिखाई पड़े। ये हुँ। सबसे बड़ी बात है। तो ये निश्चित रूप से बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ में हर दल से लोग जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन वाम दल के ज़्यादा लोग हैं। हाँ, ज़्यादा जी, लोग जी। हैं। तो ये इस बात को समझना हाँ। पड़ेगा कि यह किधर, ये रुख क्या बदल सकता है, ये बिहार बदल माध्यमिक सकता है। शिक्षक संघ। बिल्कुल। नाराजगी साफ दिख रही है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।